चट बाबा मुराद से पूछ रही होती तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे, पर मुराद से कुछ भी नहीं बताता है। तो चट गाड़ी को रोकने लगती है। मुराद कहते हैं मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें फार्म पे लेके जा रहा हूँ। वहाँ पे कोई काम है जो तुम ही कर सकती हो और तुम मेरे अंडर में, इस बात को याद रखना, इसीलिए फालतू बात दिमाग में मत लाओ। तो चट कहते तुम मेरे साथ गेम क्यों खेल रहे थे, साफ साफ कह तो सकते हो ना। तो मुराद कहता है ये एक सीक्रेट था और इसके बारे में मैंने किसी को भी नहीं बताया, सिर्फ मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हें लेकर जाना चाहता था, समझी तुम। और तुम्हें मेरी मदद कर सकती हो। मिस्टर पॉल आ रहे हैं, तुम उससे अच्छे से बात करना और डील करवा लेना। तो चट कहते ठीक है। और चट कहते ये काम तुम अपनी कंपनी और एनसी ग्रुप से छुपा के कर रहे हो, है ना। तो मुराद कहता हाँ बिल्कुल, उन दोनों को इस बारे में कुछ भी पता नहीं है, मेरी कंपनी है, बस तुम उस क्लाइंट को अच्छे से अटेंड कर लेना और उसे अच्छे से सब कुछ समझा बुझा देना। आगे चल उस क्लाइंट के लिए सारी तैयारी कर लेती, तभी उसे मुराद आता है और कहता है कि वो आज नहीं आने वाले हैं, इसलिए तुम्हें आज रात यहीं पर रहना पड़ेगा। तो चट कहती क्या मैं यहाँ पे रहूंगी, कुछ भी यहाँ पे मैं लेकर नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पे कैसे रह सकती हूँ। तो मुराद कहता तुम भूल गई क्या, तुम पहले भी यहाँ पर मेरे साथ एक रात रह चुकी हो, और वैसे भी तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात है, तुम तो ना के साथ सो ही चुकी हो, तुम मेरे साथ रह भी जाओगे, तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा, कुछ भी नहीं। तो चट कहते तुम क्या बकवास बातें कर रहे हो, तुम्हें क्या मतलब मैं कुछ भी करूँ, और ये तुम जानबूझ के मेरे साथ ऐसा मत क्या करो, समझे तुम। तो मुराद कहते तुम इस काम में तो माहिर हो ना, किसी के हस्बैंड के साथ सो जाती हो, इसीलिए तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मेरे साथ भी सो ही सकती हो, इसीलिए आज रात तुम मेरे साथ ही रहोगी। तो चट कहती ये बकवास बातें करना बंद करो, मैं बस मिस्टर पॉल के लिए यहाँ पे आई थी, अपना काम करो और मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तो मुराद कहता है ठीक है तुम अपना काम करो, वो कल आएंगे, इसीलिए आराम करो जाके। और ये बात कह के वो वहाँ से चला जाता है। चट को बहुत ही बुरा लगता है मुराद के इस बिहेव को देखकर। आगे सो मुराद से बातें कर रही होती है और वो कह रही होती है अगर चट को पता चल जाएगा फिर क्या होगा। तो मुराद कहता है उसे कुछ भी पता नहीं चलेगा। तब इधर से चट आ जाती, उसे सारी बातें मालूम हो जाती, वो सारे पैसे मुराद ने ही दिए थे। और चट कहती तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ दिख रही हूँ और तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो, ऐसा कैसे कर सकते मेरे साथ। तो ये सब कुछ देखकर मुराद तो शॉक्ड हो जाता है और मुराद इस बात को हंसी में टालने लगता है और कहता है क्या बात है, तुम मुझे इतना याद कर रही थी, इतनी जल्दी यहाँ पर आ गई। तो चट कहती है तुम यहाँ पे इनोसेंट बनना बंद करो, तुमने मुझसे झूठ कहा, तुम ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकते हो, और तुमने सो को भी झूठ कहने को कहा। तो मुराद कहता अच्छा अगर मैं झूठ नहीं कहता तो तुम अपने डैड का इलाज कैसे करवाती, उनकी जिंदगी और मौत के बीच में वो जूझ रहे थे, तुम किससे मदद लेती, मुझसे तो मदद लेना नहीं चाहती, ना ही मेरे पास आती, और मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था तुम्हें यॉट से बचाने के लिए, तुम्हारी हेल्प करने के लिए, इसलिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ा, समझी तुम। और अगर वैसे भी मैं तुम्हारी मदद नहीं करता, तुम ये सारे पैसे कहाँ से लाती ये बताओ, क्या किसी और के साथ सो जाती और उससे पैसे लेती, तुम यही करती उतने सारे पैसों के लिए। ये बात सुनो चट को गुस्सा आ जाता, उसे खींचकर एक थप्पड़ मारती और कहती मेरे बारे में इतने अनाप शनाप बके जा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है, अगर तुमने मुझे कर्जा दिया इसका मतलब क्या तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो और मेरा फायदा उठा सकते हो। तो मुराद कहते हैं हाँ बिल्कुल तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं तुम्हारे साथ यही सब कुछ कर सकता हूँ। उसके साथ वो जबरदस्ती उसे किस करने लगता है और कहता है इस बार मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तो चट खुद को बचाने की कोशिश करती है और उसे धक्का दे देती है, फिर भी मुराद नहीं रुकता और कहता है मैं कहीं नहीं जाऊंगा, और कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, इस बार तुम मेरी हो और किसी की नहीं होगी, समझी तुम, आई लव यू चट। और उसे प्यार से गले लगा लेता है ताकि चट शांत हो जाए और उसकी बातों को समझे, वो क्या कहना चाहता है, और उसके साथ वो कुछ भी गलत करना नहीं चाहता, बस ये चाहता है कि उसके साथ रहे और वो कोई भी गलत काम ना करे जिससे कि उसे नुकसान हो। और चट को कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता और मैं नहीं चाहता तुम मुझसे दूर जाओ, और उसे वो फिर से किस करने लगता है। इस बार चट भी खुद को नहीं रोक पाती और वो मुराद को किस करने के लिए दे देती है, दोनों एक दूसरे के प्यार में खो जाते हैं कि तभी चट को रियलाइज होता है कि मुराद बहुत ही अच्छा लड़का है, इसके साथ मैं नहीं रह सकती, ये मुझसे प्यार करता है मुझे पता है, लेकिन मैं इसकी लाइफ बर्बाद नहीं कर सकती। और कहती है मुझसे दूर हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, ना ही तुम्हारे प्यार के लायक हूँ, इसलिए मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती, ना ही मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ, इसलिए यहाँ पे ये सब कुछ रोक दो। तो मुराद उसे फिर से पकड़ लेता और कहता मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। चट कहती मुझे जाने दो। मुराद कहता मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती हो। तो चट कहती अगर तुमने मुझे जाने नहीं दिया तो फिर मैं दोबारा यहाँ पर नहीं आऊंगी और यहाँ से मैं भाग जाऊंगी बहुत दूर। ये बात कहकर चट वहाँ से चली जाती है। तो मुराद उसे नहीं रोक पाता है और मुराद रोने लगता है और कहता है इस बार चट मैं तुम्हें कहीं जाने दूंगा, ना के पास तो बिल्कुल नहीं। इधर ना योट को मनाने की कोशिश कर रहा होता और कहता है मुझे एक चांस दो ना अपने रिश्ते को सुधारने का, प्लीज योट मेरे साथ ऐसा मत करो। योट रोने लगती है और कहती मुझे तुम पर विश्वास नहीं है और मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, इसीलिए मुझे कुछ टाइम दो ताकि मैं समझ सकूं कि तुम झूठ कह रहे हो कि सच में तुम मुझसे प्यार करते हो कि नहीं। ये बात कह के वो ना को रूम से बाहर निकाल देती है। दूसरी ओर चट अपना काम बहुत ही अच्छे से करती है, वो मिस्टर पॉल को कन्विंस कर देती है और उनका काम हो जाता है और मिस्टर पॉल के साथ ही वो चली जाती है। मुराद उससे बात करना भी चाहता है पर उसे चट इग्नोर कर रही होती है। इधर ना ऑफिस आता और चेन और योट को करीब देखकर उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि चेन योट को अपने तरफ करने की कोशिश कर रहा है। तो वो वहाँ पे घुस जाता और कहता है योट तुम मेरे साथ आज जाने वाली हो, तुम्हें पता है ना। तो चेन कहता है आप लोग आपस में बातें कीजिए, मैं जा रहा हूँ, और वहाँ से चेन उठकर चला जाता है। तो योट को अच्छा नहीं लगता, चेन बाहर जाता है तो चेन के पास योट जाता
जाती है और कहती है कुछ हुआ क्या। चैन कहता है बिल्कुल नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि तुम खुश रहो, अगर तुम अपने हस्बैंड के साथ खुश हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इन दोनों की बातें फिर से ना सुन लेता, उसे समझ में आ जाता है कि चैन उसकी वाइफ उससे छीन लेगा, पर वो सोचता है मैं इससे नहीं हार सकता और ये सारी बातें जाके अपनी मॉम को बता देता है। तो ना की मॉम कहती है तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है, तुम्हें यॉट का दिल जीतना होगा, नहीं तो हमसे ये सब कुछ छीन जाएगा। ये जो ऐशो आराम की जिंदगी चल रही है ये भी नहीं रहेगी, इसीलिए तुम्हें यॉट को तो फंसाना ही होगा। तो ना कहते हैं मॉम आप उसकी टेंशन मत लीजिए, मैं उसे फंसा ही लूंगा। आगे यॉट के डैड रॉन्ग से कहते हैं तुम जाओ मुराद के ऑफिस और जाके चट को कहना कि वो हमारी एक फैमिली डिनर में आए, क्योंकि वो काम बहुत अच्छा करती है और मैं उससे काफी इम्प्रेस हूँ। ये बात सुनकर वांग तो हैरान हो जाता है कि चट से इनका क्या काम है और ये उनके करीब जाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। एक्चुअली सिया को चट काफी पसंद आ जाती है क्योंकि वो काम बहुत ही अच्छा करती और वो काफी सुंदर भी थी, इसीलिए वो उसी के बारे में सोच रहे होते और वांग को जाके ऑर्डर देते कि उसे स्पेशली जाके तुम कहना कि मैंने उसे बुलाया है काम के सिलसिले में। फिर वांग मुराद के ऑफिस जाता है और वो चट का वेट कर रहा होता है, तभी वहाँ पे मुराद आ जाता है और कहता है कि चट अभी नहीं आने वाली है, तुम्हें क्या बात करनी है मुझसे कह सकती हो क्योंकि मैं उसका बॉस हूँ। तो रुआंग सिया की सारी बातें मुराद को बता देता और कहता है तुम्हें जरा सा अजीब नहीं लग रहा है कि सिया को जरा सा इंटरेस्ट आ गया चट में। तो मुराद कहता है तुम उसकी टेंशन मत लो, मैं उसके पास हूँ, उसे मैं कुछ होने के लिए नहीं दूंगा और ये कंपनी का मैटर है ना, वो इस कंपनी के मैटर में तो इन्वॉल्व है ही, इसीलिए वो काम भी करेगी, बस तुम अपने बारे में सोचो क्योंकि हम दोनों का ओहदा सेम ही है। तो रुआंग स्माइल करता है क्योंकि मुराद उसे करारा जवाब देता है और उसे मुक्की खानी पड़ती है और वहाँ से रुआंग चला जाता है क्योंकि चट उससे नहीं मिलती है। आगे चट ऑफिस आते उसे पता चल जाता है एक मिस्ट्रेस और वो ऊंचा पोस्ट के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, किसी को भी नीचा दिखा सकती है। तो यहाँ पे चट कहती है तुम्हें और मुझ में कोई फर्क नहीं है, समझ में आया? तुम मुझे गलत कह रही थी, पहले खुद के गिरबान में तो झांक कर देखो। मुझे पता है तुम्हारी मजबूरियां, ऐसे तुम ये सब कुछ करती हो, लेकिन दूसरे को बदनाम करना भी अच्छी बात नहीं है, समझी? तुम ये बात कह के वहाँ से चट चली जाती। आगे रे अपनी हरकतों से बाज नहीं आती और वो पैसों के लिए फिर से रुआंग के पीछे चली जाती है और चट ये सब कुछ देख रही होती है और यहाँ पे रुआंग को ले जाने का एक मौका नहीं छोड़ती और कहती है ये रहा मेरा, आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े या कोई भी काम पड़े आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपके पास आ जाऊंगी। और हंस हंस के वो रुआंग से बातें करने लगती है। तो रुआंग को भी उसमें इंटरेस्ट आ जाता है और वो कह भी देता है तुम सच में वो काम करोगे ना जो मैं कहूँगा, तुम मेरे पास आओगी ना? तो रे कहती हाँ मैं आऊंगी और वो उसे प्यार से देखने लगती है। रुआंग ये सारी बातें उसकी सुन लेता है और वहाँ से वो चला जाता है। तो रे स्माइल करती तभी वहाँ पे चढ़ आती है और कहती है तुम जो कर रही हो ना ये तुम्हारे लिए बहुत ही खतरनाक होगा। तो रे इठलाते हुए कहती तुम्हें बुरा लग रहा है मैं तुम्हारे एक्स हस्बैंड के साथ रहूंगी? तो चट कहती मुझे उससे कोई लेना नहीं, तुम किसके साथ हो किसके साथ नहीं, लेकिन तुम जिसके साथ जा रही हो वो एक नंबर का साइको इंसान है, वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है, तुम्हें इस हद तक परेशान करेगा, तुम खुद को संभाल नहीं पाओगी, ये मैंने तुम्हें बता दिया, आगे तुम्हारी मर्जी तुम्हें क्या करना है। पर रे चट की बातें नहीं मानती। आगे चट काम करने के लिए ऑफिस में चली जाती है और उसका सर दुख रहा होता है। तो प्रिया कहती है मैम आप घर चली जाइए ना, आपका तो तबीयत खराब और आपको बुखार भी है। तो चट कहती है ठीक है तुम यहाँ का काम संभाल लेना, मैं घर जा रही हूँ और वो घर चली जाती है। कि तब यहाँ पे मुराद आ जाता है और वो प्रिया से पूछता है कि चट कहाँ गई? तो प्रिया बताती है उसकी तबीयत खराब थी इसलिए मैंने उन्हें घर जाने को कहा, वो घर चली गई। तो मुराद ये सुनकर तो हैरान हो जाता है क्या चट की तबीयत खराब थी, उससे मुझे बताया भी नहीं। इधर चट घर में सोई रहती दवाई खाकर, फिर भी उसका बुखार नहीं उतरता और वो सोच रही होती उसे क्या हो गया, वो ठीक से उठ भी नहीं पा रही होती है। आगे वो उठकर पानी लेने जा रही होती तभी अचानक वो गिरने वाली होती तो मुराद आ जाता और उसे बचा लेता है। मुराद को बहुत ही बुरा लगता है कि चट की हालत कितनी खराब है और ये अकेली और किसी की हेल्प लेना भी नहीं चाहती है। कि तभी चट बेहोश हो जाती है तो मुराद उसकी हेल्प करता है, सर पर पट्टी देता है ताकि उसका बुखार उतर जाए, उसकी देखभाल करता है जब तक वो उठ ना जाए, उसे दवाई भी खिलाता है और उसकी हालत देखकर उसे बहुत ही बुरा लग रहा होता है। इधर नाभिक गेट फांगकर वो चट के घर आ जाता, उसे पता चलता है यहाँ पर मुराद है। ये सब कुछ जानने के बाद उसका खून खोलने लगता है और वो चट के पास जाने ही वाला होता है तभी उसकी माँ का कॉल आ जाता और वो ना से कहती है तुम जहाँ कहीं भी हो तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, तुम अगर चट के घर गए हो तो वहाँ से वापस आ जाओ, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं, तुम्हें अभी योट के गुड बुक में रहना है इसलिए तुम वहाँ से निकलो। तो ना कहता ठीक है। ना को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता, वो चट को छोड़कर जाना नहीं चाहता है पर अपनी माँ की बात नहीं काट सकता और वहाँ से उसे जाना पड़ता है। इधर चट की तबीयत में थोड़ा सा सुधार आता है और वो उठती है और मुराद को कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो मुराद कहता है तुम्हारी तबीयत इतनी खराब है और तुम मुझसे पूछी मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं तुम्हारी अभी देखभाल नहीं करता तुम्हारी तबीयत और बिगड़ जाती। तो चट कहती है मैं अब ठीक हूँ, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। तो चट खड़ी होने की कोशिश करते फिर से चक्कर आने लगते हैं। मुराद कहता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है,
मैंने तुम्हारे लिए खिचड़ी बनाई, इसे खा लो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तो चट वो खिचड़ी खाने लगती है। आगे चट कहते थैंक यू सो मच मेरी देखभाल करने के लिए। वैसे भी तुम तो बिना गेट खोले ही आई हो ना, गेट फांक के आए हो ना, फिर से तुम उसी तरह घर वापस चले जाओ। और ये बात कहके वो अपने रूम में चली जाती है। इधर ना पगलाड़ा होता है कि चट के साथ आज क्या हो रहा होगा। उस रात तो मैंने चट के साथ वो सब करने की कोशिश की थी, पर चट ने मुझे तो अपने पास आने तक नहीं दिया था। वो चिल्ला रही होती, रुआंग के डर से वो कांप रही होती थी, रुआंग के डर से वो कांप रही थी, इसलिए मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया और मैं उसके साथ चुपचाप सो गया, क्योंकि मैं चट से बहुत प्यार करता हूँ और मैं नहीं चाहता कि वो किसी और के साथ रहे। ये सारी बातें सोच सोच कर ना पगलाड़ा होता है कि आज मुराद और चट दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस फरमाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। और वो अपना सर पीट रहा होता है, क्योंकि उस रात उन दोनों के बीच में कुछ ऐसा वैसा हुआ ही नहीं था जैसा वहाँ पे उसने दिखाया था कि चट के साथ वो सो चुका है। तभी और घर आ जाती है और वो ना की ऐसी हालत देखकर हैरान हो जाती है और कहती तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ना कहता मैं तुम्हें ही मिस कर रहा था और तुम्हारा ही वेट कर रहा था, तुम मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं करती हो। तो योट को घंटा भी फर्क नहीं पड़ता ना उसके बारे में क्या सोचता है, इतना उसे भगवान के पास लेकर जाता और वहाँ पे उनके सामने माफी मांगता और कहता है मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ योट, मेरी बात का विश्वास करो, मैं यहाँ पर भगवान के सामने झूठ नहीं कहूँगा, तुम मुझे एक्सेप्ट कर लो ना। योट कहती तुमने जो मेरे साथ किया मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकती, इसलिए तुम मुझसे दूर रहो। और वो ना की बातें नहीं सुनती, वहाँ से चली जाती, इतना उसके पीछे जाता और फिर से मनाने की कोशिश करता है और कहता है तुम मुझसे दूर इसलिए जा रही हो ना ताकि तुम चैन के करीब जा सको। आखिरकार तुम करना क्या चाहती हो, मेरे सामने तो उसकी कोई हैसियत नहीं और वैसे भी तुम्हारे डैड कभी भी चैन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तुम्हें ये बात नहीं मालूम और फिर भी तुम उसके करीब जाना चाहती हो। मुझ में और तुम में फर्क ही क्या है, मैंने उसकी बहन को पटाने की कोशिश की और तुम उसके भाई को पटा रही हो मुझसे बदला लेने के लिए, है ना। इधर मुराद कहीं नहीं जाता, दवाई लेकर फिर से चट के पास आ जाता और कहता ये दवाई खा लो और खुद थोड़ा रिलैक्स करो, ज्यादा मत सोचो। ये सब कुछ देखकर चट तो हैरान हो जाती है। आगे मुराद कहता तुम मुझे 2 दिन से इग्नोर कर रही हो, तुम ऐसा कब तक करने वाली हो, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें किस किया और अपने प्यार का कन्फेस किया, वो झूठ नहीं था, मेरी वो पहली किस थी जो कि मैंने तुम्हें दी और तुम ही मेरा पहला प्यार हो और आखिरी भी। मैं तुम्हारे अलावा किसी और को भी अपनी लाइफ में नहीं लाने वाला हूँ और वो पहली लड़की तुम हो जिसे मैंने किस किया। तो चट ये सब कुछ सुनकर इमोशनल हो जाती और वो कोई जवाब नहीं देती, रोने लगती और कहती मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो और मुझ जैसी लड़की से तुम प्यार करो, तुम ऐसा मत करो। तो मुराद उसे गले लगा लेता और कहता है शांत हो जाओ, पहले खुद को रिलैक्स करो, फिर सोचो कि तुम क्या कर रही हो, क्या तुम सच्ची मुझसे प्यार नहीं करती हो, तुम भी मुझसे प्यार करती हो। ये बात सुनकर चट खूब फूट फूट कर रोने लगती है और मुराद अपनी सारी फीलिंग चट को बता देता। इस बार चट भी खुद को नहीं रोक पाती मुराद के करीब जाने से और मुराद चट के और करीब जाने लगता, उसे किस करने लगता, दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं और एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड करते हैं। आगे चट उठ जाती है और मुराद से कहती मुझे माफ कर दो, मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो, इसीलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ और मैं तुम्हारे लाइफ से चली जाऊंगी, तुम्हें अपने करीब आने नहीं दूंगी क्योंकि तुम अच्छा डिजर्व करते हो मेरे साथ रहना नहीं। ये सारी बातें वो लेटर में लिख देती है और मुराद उस लेटर को पढ़ लेता है और उसे बहुत ही बुरा लगता है, एक नाइट स्पेंड करके वो मुझे ऐसे छोड़ सकती है, मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। चट सिर्फ अब तुम मेरी हो, मेरे अलावा अब तुम और किसी की नहीं हो सकती, तुम जहाँ कहीं भी रहो मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा और तुम अब मुझसे छुटकारा नहीं पा सकती। चट मेरी हो, मेरी ही रहोगी। बेचारा तो ये सोच सोच के परेशान हो रहा होता है, उसने मेरे साथ रात बिताई और बेडरूम में मुझे डंप कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा।